बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुछ दिन पहले एक बार जमातों में मलेशिया जाने का मौका मिला। मलेशिया छोटा सा मुल्क है लेकिन काफ़ी खुशहाल है और उसको लोग मिनी अमेरिका कहते हैं, एशिया का मिनी अमेरिका। वहाँ का पाम ऑयल, वहाँ टिन, रबर और पेट्रोल ये सब एक्सपोर्ट काफ़ी होता है और काफ़ी खुशहाल और पढ़े लिखे लोग हैं और इस्लामी जज्बा भी बहुत है और दीनदारी भी है लोगों में। और हज वगैरह में इंडोनेशिया मलेशिया की तादाद बहुत ज़्यादा रहती है इसलिए, और सब लोग वहाँ पर वहाँ के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ उन लोगों ने खुली हैं वहाँ, लेकिन साथ साथ मदरसों का भी बड़ा इंतज़ाम किया है कि जो स्कूल में इंग्लिश स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते हैं सुबह में, वो इवनिंग में कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा मदरसों में पढ़ें। और मदरसों की बिल्डिंग भी बहुत आलीशान बनाई, जैसा स्कूल्स की बिल्डिंग है उससे अच्छी बिल्डिंग मदरसों की है। उनके टीचर्स को भी बहुत अच्छा पे देते हैं और सारे स्टूडेंट्स वहाँ जा कर के पढ़ते हैं, इसलिए क़िरात का वहाँ कंपटीशन भी होता है और सबको इस अंदाज से कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है कि सबकी क़िरात बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए वहाँ के जो मस्जिदों में इमाम हैं, फर्स्ट इमाम, सेकंड इमाम, थर्ड इमाम, इन लोगों को पे मिलता है सरकार से। बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद, आलीशान मस्जिदें बनाई हैं इन लोगों ने। और ये जो इमाम हैं ये कोई आलिम फाजिल यहाँ मदरसों के पढ़े हुए लोग नहीं हैं, बल्कि जनरल, कोई फॉरेस्ट के अफसर, कोई इंजीनियर, कोई कहीं से रिटायर्ड वो लोग हैं। और जो वहाँ के उलमा हैं वो लोग दर्स देते हैं, कोई जुमरात के दिन कोई और किसी दिन मस्जिदों में लोग आते हैं और पूरा खाने पीने का इंतजाम होता है। और उनको जैसे किसी दिन बताया कि वज़ू करने में क्या क्या तरकीब है, इस तरह से कोई ना कोई चीज़ पर वो दर्स देते रहते हैं। काफ़ी लोग आके सुनते हैं उनको। वो लोग भी जमातों की बड़ी कदर करते हैं। जब हम लोग की जमातें वहाँ जाती थी और उनको दर्स का प्रोग्राम रहता था तो वो लोग आते थे कि जा कर के वो मौलाना आलिम साहब से इजाज़त ले लीजिए। तो जाके हम लोग बताते थे तो वो कहते थे कि नहीं, आप ही लोगों का बयान होगा और आप ही की बात हम भी सुनेंगे और हम सिर्फ लोगों को इनवाइट करेंगे कि सब लोग सुने आपकी बात। तो खैर, तो वहाँ का मरकज़ बहुत बड़ा है, मरकज़ बहुत बड़ा है और वहाँ बैरून की जमातों के लिए बहुत ख़ास इंतज़ाम है और हर वक्त 24 घंटा मरकज़ खुला रहता है। और एरोड्रोम पर हम लोगों का प्लेन वहाँ पहुँचने में 24 घंटा डिले हो गया था, तो हम लोगों को लेने के लिए हर फ़्लाइट का, इंडियन फ़्लाइट जो भी जा रही थी उसको लेने के लिए हर फ़्लाइट के लोग जाके देख रहे थे। और जब डिले हुआ तब भी हम लोग को 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ी, कार ले कर के लोग हाजिर थे। और एरोड्रोम से 65-60 किलोमीटर दूर वहाँ का मरकज़ है, वहाँ लोग ले गए। तो खैर वहाँ खाने पीना, रहना सहना सबका बहुत अच्छा इंतज़ाम। और फिर ये कि बड़े बड़े लोग वहाँ लगे हुए हैं काम से और हर तबके के लोगों में काम है वहाँ, पढ़े लिखे भी हैं, स्टूडेंट्स भी और मज़दूर भी, कारखानेदार भी, सब। तो वहाँ पर जाते हैं तो मरकज़ में वहाँ जो वहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं वो पहले सब लोगों से तारुफ़ लेते हैं कि आप क्या करते हैं वहाँ, कितना वक्त लगा है आपका और आपका वहाँ प्रोफेशन क्या था, किस लेवल का आप क्या चीज़ हैं। फिर हमने जैसे बताया उनको कि हम वहाँ इंजीनियर इन चीफ़ हैं, बिहार गवर्नमेंट के इंजीनियर इन चीफ़। तो बहुत खुश हुए लोग, कहाँ के अच्छा तब तो आप तो बहुत ख़वास हैं यहाँ के अपर ऊँचे लोगों से। तो उसी तरह के रहबर लोग साथ दे दिया करते। वो लोग तो कहीं भी जाना है तो वहाँ कार के बगैर ऐसे जाते नहीं थे, कार लेकर के हाजिर रहते थे रहबर। तो हमारे साथ जो रहबर दिया वो वहाँ के रिज़र्व बैंक के गवर्नर, मतलब क्या है कि ये बड़े बड़े लोगों से यहाँ मुलाकात कराएंगे, बहुत बड़े बड़े टॉप रैंक के मिलिट्री ऑफिसर्स या सिविल ऑफिसर्स, यहाँ के पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सब लोगों से लोगों ने मुलाकात कराया और तरह तरह के हालात वहाँ के
बताए कि किस तरह से यहाँ काम शुरू हुआ, किस तरह से। तो कहा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत भारी तादाद में स्कॉलरशिप वगैरह दे करके यूरोप के मुल्कों में, अमेरिका भेजा जाता है। तो वहाँ से लोगों ने शिकायत की कि जो लोग जमातों में स्टूडेंट्स आते हैं तो अपना वक्त जमात के काम में इधर लगाते हैं, तो उस सबसे उनकी पढ़ाई हर्जा हो रही है और उन लोगों को इससे मना किया जाए। इस तरह का शिकायत वक्त कुछ लोगों ने कर दिया, जिनको नहीं पता था कि इससे क्या फ़ायदा है। तो खैर यहाँ से एक कमीशन भेजा गया वहाँ पता लगाने के लिए। कुछ लोग गए कि रिज़ल्ट कैसा कर रहे हैं उन लोग। तो पता ये चला कि जो स्टूडेंट्स जमातों से अटैच रहते हैं, उसमें शामिल होते रहते हैं इनके प्रोग्राम में, उनका रिज़ल्ट 92% ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत जो दूसरे हैं उनसे। बहुत अच्छा ही लोग करते हैं। और वहाँ के यूनिवर्सिटी के उस्ताज़ा और जो ज़िम्मेदार थे उन लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि वे स्टूडेंट्स बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। और यहाँ पर जो ये सब है, क्लब है, डांस क्लब और फलाना बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं, उन लोग उससे बचते हैं। वो लोग या तो पढ़ाई करते हैं और नहीं तो अपना ये जो काम है इसमें लगे रहते हैं। इसकी वजह से दूसरा आदमी उनको डिस्टर्ब नहीं करता। कोई अगर उनके पास जाएगा, उनके रूम में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो उसको दावत देने लगते हैं दीन की तरफ कि चलो गश्त में, चलो नमाज मस्जिद में। तो फिर वो लोग उसको भी नहीं करते हैं, तो उसकी पढ़ाई में उनको कोई खलल नहीं होता। इसलिए वो लोग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत डिसिप्लिन होकर आते हैं वो लोग। तो फिर हुआ कि भाई जो स्टूडेंट यहाँ से जाएगा उसको यहाँ वक्त लगा के जाना होगा और वहाँ भी काम से जुटते रहना होगा, ताकि वो बुराइयों से वहाँ के बचता रहे और अपना वक्त सही मसरफ़ ले उसका और किसी तरह की बुराई में नहीं पड़े। तो ये सब वहाँ का हालात को देखने से पता चला कि भाई कितनी तेज़ी से वहाँ के लोग, वहाँ के इकनॉमी को ख़राब करने के लिए तरह तरह की कोशिशें की गई। बहुत तरह के मुल्क में हुआ कि भाई वहाँ के पाम ऑयल में, अमेरिका के कहते हैं कि बहुत से घरों में ज़्यादातर पाम ऑयल बहुत यूज़ होता है। वहाँ का बड़े बड़े खेत हैं वहाँ मिलों मिल के मलेशिया में। तो लोगों ने हल्ला कर दिया था शायद अमेरिका में कि यहाँ क्योंकि पाम ऑयल में कुछ पॉइजनस मटेरियल है ये वो, जिसकी वजह से वहाँ बैन लगा दिया कि नहीं जाएगा। फिर वहाँ टेस्ट हुआ, कई लोगों ने टेस्ट का इंतज़ाम कराया तो पता चला कि नहीं, तो बहुत हाई क्वालिटी का है। फिर जाने लगा। उसी तरह से रबर वहाँ जो पैदा होता था, तो रबर टायर वगैरह में तो करने लगा कि नहीं, नाइलन टायर यूज़ होगा। और इस तरह का करने से रबर में कुछ पाबंदी आने लगी। लेकिन फिर जब हुआ कि नहीं, नाइलन टायर जो है वो स्किड कर जाता है और उसमें वो जो ग्रिप रहता है कि रबर में वो नहीं है उसमें, तो फिर रबर का डिमांड बढ़ गया बहुत। और उसका हम तो जब गए तो उन्होंने कहा कि रबर का अभी 5 टाइम्स रेट हाई हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे यहाँ इकोनॉमी बहुत इम्प्रूव कर गई। कहा कि जो लोग सरकारी नौकरियों में इधर उधर रहते हैं जाते हैं, वो लोग 2 घंटा भी रबर के प्लांट में उसका ये करते हैं, जिससे उनको बहुत आमदनी होती है। 2 घंटा रबर के प्लांट को जैसे ताड़ी वगैरह यहाँ चुआते हैं उस तरह से वहाँ चुआते हैं, उसको करके उसमें टिन का डिब्बा में उसको लटका देते हैं। तो उससे वहाँ पर 2 घंटा भी काम कर लेते हैं तो उनको उतना आमदनी हो जाती है जितना इनका पे सरकार से मिलता है उससे ज़्यादा। तो इस तरह से वहाँ के इकोनॉमी और ये सब इम्प्रूव करने का लोगों ने कहा कि हम लोगों को जितना दीन की तरफ लोग मेहनत करते जा रहे हैं और हर लेवल के तबके के लोग इसमें मिल रहे हैं, तो नतीजा ये हुआ कि सोसाइटी में, समाज में बहुत शांति, पीसफुल है। हाँ, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा ये है कि वहाँ कोई ज़ोर से बोलता भी नहीं। जैसे यहाँ के लोग बयान वान करें बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं, या किसी के हम मुलाकात में गए तो खड़े होकर खूब ज़ोर से बोल रहे हैं, तो वो लोग मना करते हैं ना, ज़ोर से नहीं बोलिए, नहीं तो जो घर वाला उनके लोग देख रहा है वो समझेगा कि लड़ाई कर रहा है। तो इतना शांति से एकदम आपस में कभी हम लोगों ने वहाँ ये नहीं देखा कि लोगों में झगड़ा हो रहा है चाहे कुछ हो रहा है। तो ये सब जमातों का काम जो हो रहा है हर लेवल पर, इसको जब अंदर से देखा जाएगा तो पता चलेगा कि किस किस लेवल पर कितना फ़ायदा हो रहा है इससे। वहाँ का के जो लेबर थे वो भी इतने डिसिप्लिन हो गए हैं कि कोई काम को देखने वाला हो, सुपरवाइज़र हो या ना हो, वो ड्यूटी अपना पूरा करेंगे। और जो उनको है तो हर लेवल पर काम कराना भी आसान हो गया और जो टेंशन था सोसाइटी में वो बहुत कम हो गया। इसकी वजह से लाइफ बहुत एटीज़ हो गई। तो ये सब फ़ायदा जो बाहर जाने से नज़र आता है, जहाँ लोकल में बहुत सी चीज़ पता नहीं चलता है क्या हो गया, लेकिन ये सब बहुत से जो फ़ायदे हैं नज़र आते हैं। इसलिए जाना चाहिए देखने के लिए और बाहर के मुल्कों में
तो बहुत इस्तकबाल है इंडिया की जमातों का, ख़ास तौर पर कि यहाँ से काम हो रहा है। तो इसलिए जारी रखकर लोग कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़्यादा करने की तौफीक